दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में एक तरफ जहां अलग अलग तरह के मिसाइल एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं, तो वहीं आधुनिकता के इस दौर में ड्रोन एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। हर साल भारत अपने डिफेंस बजट में लगातार इजाफा करता रहता है ताकि दुश्मन का खात्मा करने के लिए उसकी सेना के पास, उसके डिफेंस के पास किसी भी तरीके की कमी ना रहे। लेकिन बावजूद इसके जहां भारत के पास कई बड़े से बड़े हथियार है, तो वहीं ड्रोन के मामले में भारत को अभी भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक ड्रोन अमेरिका और टर्की के पास है। भारत ने कई बार विदेशों की ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग करके तकनीक को देने का भी प्रस्ताव आगे रखा, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को हर बार ठुकरा दिया गया। इसीलिए भारत ने अब आत्मनिर्भरता के तहत इस बात को ठान लिया कि वो हर एक तकनीक को अपने देश में ही इजाद करेगा और लगातार इस कोशिश में आगे बढ़ते हुए भारत अब ड्रोन की सबसे जटिल और घातक तकनीक को अपने देश में ही तैयार कर रहा है, जिसके लिए भारत ने प्राइवेट कंपनी जैसे कि टाटा और HTL की सहायता ली है। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले भी भारत को डिफेंस में काफी बड़े हथियार को बनाने के लिए मदद की है। इनके पास भरपूर फाइनेंस होता है और सरकार हर एक तकनीक का बोझ खुद पर नहीं ले सकती। इसीलिए प्राइवेट कंपनी को भी अब इन सब डिफेंस के मामलों में जोड़ा जा रहा है। सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें प्राइवेट कंपनीज को भी अपने साथ जोड़ना होगा ताकि मिलजुल कर ही हमारा देश आगे बढ़ सके। और इसी के चलते HLT ने एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया है जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। इस तकनीक को काफी आधुनिक माना जा रहा है और इसके जरिए दुनिया के बाकी बड़े से बड़े ड्रोनों की तकनीक को पछाड़ा जा सकेगा। भारत ने ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिसके बाद तुर्की और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। भारत ने जिस ड्रोन टेक्निक को इजाद किया है वो 72 घंटे तक हवा में रह सकती है। यानी कि इस तकनीक के जरिए जो ड्रोन तैयार होगा वो 72 घंटे तक नॉन स्टॉप दिन रात हवा में रहकर दुश्मन पर निगरानी कर सकता है। इसकी दूसरी सबसे खास बात यह है कि अपने दुश्मन पर अटैक करने के लिए इसके पास प्रॉपर रडार सिस्टम होगा ताकि ये अपने दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सके। और ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ के अलावा इसके आर्टिफिशियल टेक्निक को फिट किया जाएगा ताकि क्रिटिकल कंडीशन में ये आसानी से फैसला ले सके। इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 40 किलो का पेलोड अपने साथ 3000 मीटर तक लेकर जा सकता है। इसका सबसे पहला प्रदर्शन साल 2022 में UAE में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान किया गया था। लेकिन दोस्तों, जो प्राइवेट कंपनी इसका निर्माण कर रही है उन्हें इस तरह के ड्रोन्स को बनाने में इतनी महारत हासिल नहीं है। इसीलिए DRDO इसके इंजन पर काम कर रही है और जैसे ही इसके इंजन का निर्माण करने में DRDO को कामयाबी मिल जाएगी, वैसे ही इसके पहले वाले इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा विश्व का सबसे घातक ड्रोन। दोस्तों, इस तरह की तकनीक के साथ ड्रोन को तो अभी बनाया जाएगा जिसके बनने में अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल एक स्वदेशी ड्रोन को पूरी तरीके से ऑफिशियल यूज के लिए तैयार करने में लगा हुआ है भारत, जिसका नाम तापस BH-201 है। इसका पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजॉन 201 है। इस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था। यह भारत की पहली स्वदेशी ड्रोन तकनीक होगी जो बहुत ही ज्यादा खास है और अमेरिका और तुर्की के सबसे खतरनाक ड्रोन से 2 कदम आगे है। तो चलिए हमारे खास ड्रोन तपस के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है। भारत में बने पहले स्वदेशी
UAV ड्रोन को बेंगलुरु में होने वाले एरोस्पेस शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए देखा जाएगा। एरो इंडिया शो में DRDO के पास ड्रोन के साथ ही 180 से ज्यादा विमान उड़ान भरेंगे। तपस करीब 12,000 फीट से दुश्मन के चॉपर और जेट को ट्रैक कर सकता है। इस ड्रोन को केवल सीमा पर निगरानी रखने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। साल 2016 से इसका उत्पादन शुरू किया जा चुका था। हालांकि इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। ये ड्रोन 2019.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 1,800 किलोग्राम है। तापस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से हर एक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। तपस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला बहुत ही खास ड्रोन है। तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक सकता है। पिछले कुछ सालों से हमारा देश भारत ड्रोन निर्माण में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चीन से ही भारत को ज्यादातर ड्रोन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन कुछ ही सालों में भारत ने इतनी बड़ी तकनीक को स्वदेशी तकनीक से बनाने का जो कदम उठाया वो काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे आप? हमें अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।